ये वो पहला चीनी नगमा था जो मैंने उन्हें सिखाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 15 साल बाद भी ये तमाम बरस तन्हा गुजरते रहे। मेरा नाम नईम खान है। मेरी उम्र 37 साल है। इसे चीनी सकाफत से हमेशा गहरा लगाव रहा है। वो चीन को दिल से पसंद करता है। मेरा चीन आने का मकसद ये था कि 3 साल तक चीनी जुबान की तालीम हासिल कर सकूं। जब नईम पहली बार चीन पहुंचा तो वो चीनी जुबान का एक लफ्ज़ तक नहीं जानता था। वो बिल्कुल इब्तदाई दर्जे का तालिब इल्म था। मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ घबराहट में है। उस्ताद यान ली हमारी क्लास टीचर थीं। वो हमें चीनी जुबान ऐसे सिखाती जैसी माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, बातें करना सिखाती है। टीचर यान ली ने हमें चीनी ज़बान बोलना सिखाया। ये रिश्ता बिल्कुल माँ और बच्चे के ताल्लुक जैसा महसूस होता था। वो कहते थे, ये हमारी चीनी माँ है। हर बार वो मुझे माँ कहकर ही पुकारते। हत्ता कि अब भी जब वीचैट या फ़ोन पर बात करते हैं तो यही कहते हैं, माँ आप कैसी हैं। साल 2010 में एक पाकिस्तानी तालिब इल्म नईम खान चीन के इलाके सिनकियांग आए। उन्होंने टीचर यान ली की ज़ेरे निगरानी चीनी जुबान को पढ़ा। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो वतन वापस चले गए। फिर वो खुद भी चीनी जुबान के एक उस्ताद बने। वो जिया यानी मेरा घर, वो का लफ्ज़ हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अबू के लिए, माँ के लिए, बड़ी बहन के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो वापस जाकर चीनी जुबान पढ़ाना जारी रखेंगे। ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। मैं अहमद बिलाल हूँ। मेरा चीनी नाम श्याओ शुआई है, जिसका मतलब है छोटा खूबसूरत। मैं सिनकियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एक बैनुल अक़वामी तालिब इल्म हूँ। साल 2025 में शाओ शुआई ने यान ली टीचर को एक पुरानी ग्रुप तस्वीर दिखाई। उसने तस्वीर में नईम की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या आप अब भी उसे याद करती हैं? मैं नईम का शागिर्द हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि आपसे जरूर मिलूं। यही वो गीत है जो मैंने उन्हें बरसों पहले सिखाया था। वो अभी पहुंचे थे। ये क्लास मुख्तलिफ ममालिक के तलबा पर मुश्तमिल थी। इन ममालिक में पाकिस्तान, वस्ती एशिया के ममालिक, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और दीगर शामिल हैं। मैं चाहती थी कि वो सब दोस्त बन जाएं। अगरचे वो मुख्तलिफ ममालिक और सकाफ़तों की नुमाइंदगी कर रहे थे, पर हकीकत यही है कि मैं चाहती थी कि वो दोस्त बन जाएं। इसीलिए मैंने सबसे पहले उन्हें दोस्त के उन्वान से चीनी गाना सिखाया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 15 साल बाद भी वो इसे इतनी मोहब्बत से याद रखेगा और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इसे गाएगा। सच में ये हैरान कर देने वाली बात है। वस्ती एशियाई ममालिक और पाकिस्तान का मुश्तरका सकाफती पस मंज़र सिनकियांग से काफ़ी मिलता जुलता है। यही वजह है कि जब ये तुलबा सिनकियांग आते हैं तो वो जल्द ही हमारी सकाफ़तों के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेते हैं। वो बड़ी तेज़ी से ज़बान सीखने में मुनहमिक हो जाते हैं। क्लास में हम चीन की रिवायती सकाफ़त को सिनकियांग के मकामी रंगों से हम आहंग करते हैं। ख़ास तौर पर वो पहलू जो उनके लिए मानूस हों, तुलबा इसमें गहरी दिलचस्पी लेने लगते हैं। तो अब आप चीनी ज़बान सीख रहे हो। मुस्तकबिल में आप इसके हवाले से क्या करना चाहते हो? मेरी पहली तरजीह ये है कि मैं दिल लगाकर चीनी ज़बान सीखूं और फिर किसी सफारत खाने में काम करूं। मैं आगे चलकर कारोबार भी करना चाहता हूं। छिंगमिंग मेले के मौके पर हमने तबादला ख्याल किया। कब्रों की सफाई के दिन के हवाले से सरगर्मियों की तैयारियां की गईं। ये सुनकर तलबा ने हीरोज़ को खराजे अकीदत पेश करने के लिए खुद फूल खरीदे। ये बात मेरे दिल को छू गई। तब नईम ने कहा, उस्ताद, हमारे पाकिस्तान में भी एक शुहदा का एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में चीनी कारकुन मदफून है।
शाहराए कराकरम चीन और पाकिस्तान के दरमियान वाहिद ज़मीनी रास्ता है। 19वीं सदी के छठे और 7वें अशरे में दोनों मुल्कों के लोग पहाड़ों और कांटों को काटते हुए आगे बढ़े ताकि गहरी खाइयों को सड़क में बदल दें। पाकिस्तान के शमाल में वाक़े शहर गिलगित में चीन के वो 88 कारकुन आसूदाए खाक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी। इन कारकुनों ने अपनी जानें कुर्बान की। इन कारकुनों ने अपनी जानें कुर्बान की और मैं इस पर उनकी बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। मेरा ख्याल है अब अगर मैं सड़क के रास्ते जा रही हूँ तो ये सब उन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ है, क्योंकि उन्होंने वाकई सख्त मेहनत की और अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी। इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें चीन की हुकूमत और पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए, और गिलगित में इस मंसूबे पर काम करने वाले कारकुनों का भी। इन मज़दूरों ने ये शाहराह बनाई और इन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया। वो ये टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान मुंतकिल करेंगे। यूँ कहिए कि अब हमने मुआशी खुदमुख्तारी अपना ली है और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी खुदमुख्तारी हासिल कर ली है। ये भी सीपैक के दूसरे मरहले का एक अहम और मजबूत हिस्सा है। आगिया वसी शाहराह सीपैक की तरक्की के सफ़र की खामोश गवाह है। अपने आगाज से लेकर तरक्की के मरहलों तक और अब अपने जदीद तर वर्जन की जानिब बढ़ते हुए ये शाहराह उस पायदार दोस्ती की भी गवाह है जो वफादारी के जज्बे के साथ नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती आ रही है। 1 2 3 चीज़ी, यानी ये कहना कि मुस्कुराइए।